हे गाइस, वेलकम बैक टू द हाइपर एज सीरीज। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कॉन्सेंसस एल्गोरिदम जो हम हाइपर लेयर्स में यूज करते हैं, राइट। तो कॉन्सेंसस एल्गोरिदम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो बेसिकली जो पब्लिक ब्लॉकचेन हमने पढ़ रखा है, उसमें कौन सी कॉन्सेंसस एल्गोरिदम यूज होती थी। बेसिकली मेनली प्रूफ ऑफ वर्क, और उसके सामने प्रूफ ऑफ स्टेक भी देखा था, राइट। तो ये सब एल्गोरिदम हमने देखी थी। तो भला ये सब एल्गोरिदम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें नई एल्गोरिदम क्यों चाहिए थी ये हाइपरलेयर्स के लिए, राइट। हाइपरलेयर्स में हम ये क्यों नहीं यूज कर सकते, पहला क्वेश्चन यही है ना। तो इसका आंसर ये है कि ये जो एल्गोरिदम्स रहती है ना, वो बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक रहती है, ओके। इससे क्या मतलब हुआ कि माइनर जो होते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करते हैं, राइट। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक साथ दो ब्लॉक क्रिएट हो गए। अभी ये कौन सा ब्लॉक अगला ब्लॉकचेन का अगला ब्लॉक बनने वाला है, ये कैसे डिसाइड करोगे। ये डिसाइड करना किसी के हाथ में नहीं है ना। ये प्रोबेबिलिस्टिक होता है कौन सा ब्लॉक जाएगा, राइट। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये इंटरप्राइजेस के केस में, जो इंटरप्राइजेस लाइक बिजनेस टू बिजनेस, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जो हाइपरलिंक रहती है वो बेसिकली इंटरप्राइज टू इंटरप्राइज ब्लॉकचेन्स के लिए होती है, राइट। तो उस केस के लिए ये जो सिचुएशन अराइज होगी, ये डिजायरेबल नहीं है, राइट। तो ये सिचुएशन, ये प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम्स इस केस में वैलिड नहीं है, ओके। तो इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमारे पास एक वोटिंग बेस्ड कॉन्सेंसस एल्गोरिदम है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल बेसेंटिन फॉल्ट टॉलरेंस, और बेसिकली पीबीएफटी, ओके। तो अब से मैं शॉर्ट में बोलूंगा पीबीएफटी, क्योंकि ये काफी बड़ा नाम है, ओके। तो इस नाम को देखकर डरना मत, इसके कॉन्सेप्ट काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग है, ओके। तो सबसे ये इसके जो मेन कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था लेट 90s में हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट अराइज क्यों हुआ, तो ये बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का था, जिसे हम बोलते हैं बिजेंटिन जनरल प्रॉब्लम, ओके। इसके पीछे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, ओके। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिस पे माइक्रोसॉफ्ट रिसर्चर्स ने 1982 पे एक पेपर लिखा था, ओके। और इसी पे बेस्ड हमारा बिजेंटिन फॉल्ट टॉलरेंस मेथड आया है, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था बेसिकली, ओके। और ये एल्गोरिथम क्या करता है, ये वोटिंग बेस्ड होता है। कि कैसे काम करता है वो हम देखेंगे बाद में, ये प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो ये क्या होता है, ये एसिंक्रोनस नेटवर्क पे काम करता है, बेसिकली एसिंक्रोनस सिस्टम्स पे, ओके। तो एसिंक्रोनस सिस्टम क्या है, जहां पर रिस्पॉन्स टाइम ना कोई लिमिट ना हो, ओके। हो सकता है कि सारे जो सिस्टम्स हैं उस नेटवर्क में वो एक साथ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या कोई सिस्टम ज्यादा टाइम ले रहा है, राइट। कोई लिमिटेड नहीं है, ओके। तो उस केस में ये बिजेंटिन जनरल प्रॉब्लम बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, राइट। तो कौन सा सिस्टम क्या वोट कर रहा है, इसके ऊपर कोई बेसिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ओके। तो ये हो गई। तो ये बिजेंटिन फॉल्ट टॉलरेंस ये क्या होता है, ये हम देखते हैं। ये बेसिकली किस पे बेस्ड है, बिजेंटिन जनरल प्रॉब्लम पे है। तो ये क्या होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी इसके पीछे। सपोज इमेजिन करके देखो कि एक बिजेंटिन एम्पायर, अब आई थिंक काफी लोगों ने सुना होगा ये नाम, बिजेंटिन एम्पायर, ओके। तो बिजेंटिन एम्पायर की जो आर्मी है ना, वो एक शहर पे अटैक कर रही है, ओके। जस्ट इमेजिन कोई शहर है, उस पर आर्मी अटैक कर रही है, ओके। ये जो आर्मी है ना, वो काफी सारे डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। सपोज इस सिटी को सराउंड करनी है, काफी ज्यादा डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। अब हर डिवीजन के पास अपना कोई जनरल है, ओके। हर के पास अपना एक जनरल है, या लीडर कह सकते हो, जनरल या लीडर है, ओके। हर के पास अपना कोई जनरल लीडर है, ओके। अब चीज कंडीशन ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि ये जनरल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और इनका कम्युनिकेट करने का यही तरीका है, वो की है मैसेंजर के थ्रू, ओके। मैसेंजर के थ्रू। अब इनका गोल है कि इस सिटी पे अटैक करना, और सब सब अटैक का जो प्लान है ना, वो सबका एक ही होना चाहिए, राइट। ऑब्वियसली ना, कि ऐसा तो डिजायरेबल नहीं है ना कि कोई भी रैंडम जो सारे जो डिवीजन है वो अलग अलग प्लान से अटैक कर रहे हो, तब तो अटैक सक्सेसफुल नहीं होगा। तो बेसिकली क्या मेन हमारा गोल है कि सारे जो जो डिवीजन है वो एक ही प्लान पर अटैक कर रहे हैं, एटलीस्ट मेजोरिटी, ओके। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कुछ जनरल जो है ना, वो ट्रेटर निकल गए, धोखेबाज निकल गए। वो इनके साथ अटैक नहीं करना चाहते, वो जो प्लान फॉलो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहते, राइट। वो धोखेबाज निकल गए। तो ऐसा कुछ एल्गोरिदम डिजाइन करना हमें, जिससे ये सारे फॉलो करे, ताकि वो एक ही प्लान पे आए, राइट। जो फाइनल प्लान हो, जो भी ट्रू जनरल्स हैं, जो ट्रेटर्स नहीं है, वो सारे एक कॉमन प्लान पे अराइव अराइव करे, ताकि ये जो अटैक हो सक्सेसफुल हो, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बिजेंटीन प्रॉब्लम, जहां पर जो ट्रेटर मैसेंजर्स हैं वो इस कॉमन प्लान पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाए, ओके। तो ये एक ऑब्जर्वेशन ली गई कि अगर हमारे पास लेट अस से एन नंबर ऑफ हमारे पास
हमारे पास अगर डिविजन्स हैं तो एट मैक्स n/3 टेटर्स रहता था, राइट। इससे ज़्यादा हुआ तो हमारा एल्गोरिदम वर्क नहीं करता, ओके। तो ये डिसएडवांटेज है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी के लिए देख लो कि ये प्रॉब्लम थी, इसी सॉल्व करने के लिए byzantine फॉल्ट टॉलरेंस मेथड आई। तो ये पीवीएफटी काम कैसे करता है, ओके। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ऑर्डर नोड्स रहते हैं और एक हमारे पास जो जितने भी नोड्स रहते हैं ना, उसमें से एक प्राइमरी बन रहा था, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ जनरल या फिर लीडर जो हमने देखा था, राइट। अब क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है ना, इस लीडर को मिलता है, ओके, और ये सारे सारे जो सेकेंडरी नोड्स हैं उसको डिलीवर कर देता है प्रोसेस, राइट। अब ये वोटिंग पे बेस्ड होता है, राइट। हर नोड अपना वोट सेंड करता है, ओके। और इसमें से कोई फॉल्टी नोड्स आ जाए ना, तो क्या होता है ना, अब देखो काम कैसे करता है ये, ओके। इसमें दो चीजें रहती हैं। पहला कि मेजोरिटी वोट पे रूल करता है, जो डिसीजन आती है वो मेजोरिटी पे वर्क करती है, ओके। तो इसमें तीन चीज हो सकती हैं। पहला कि उसने करेक्ट रेस्पॉन्स दिया, ओके, ठीक है, करेक्ट रेस्पॉन्स दे रहा है नोड। दूसरा हो सकता है कि वो जो है ना, वो नोड है, कुछ सिस्टम एरर आ गया तो वो नोड फॉल्टी हो गया, ओके। वो नोड फॉल्टी होगा, वो काम ही नहीं कर रहा है, उससे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। इस केस में क्या होता है ना, इस एल्गोरिथम बेसिकली एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, ओके। एक डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं कि अगर फॉल्टी हुआ एक मैं तो बोलते हैं कि इससे होने से कोई टाइम लिमिट नहीं दे, लेकिन अब अनलिमिटेड टाइम तो दे नहीं सकते, अनलिमिटेड टाइम नहीं देते, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या करते हैं, अगर ये रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है ना, कुछ सिस्टम एरर आ गई, तो एक डिफॉल्ट दे देते हैं जो कि हमें मिल जाएगा, वो इसका वोट की तरफ हो गया, ओके। और तीसरा हो गया कि मैलिशियस कोई है, कोई रॉन्ग रॉन्ग वोटिंग कर रहा है, राइट, मतलब रॉन्ग रेस्पॉन्स दे रहा है, ओके। तो ये तो तीन तरह के हो सकते हैं। तो इसमें वर्क कैसे करता है, तो मेजोरिटी करेक्ट करेक्ट जो वोटिंग होगी ना, अगर ये करेक्ट वोटिंग मेजोरिटी में आ गई, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना, वो हमारा लेजर पे लॉग हो जाता है, ओके। ये ऐसे काम करता है, ये हमारा जो पीबीएफटी है वो ऐसे ही काम करता है, ओके। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी नेटवर्क का क्या है। तो बेसिकली सेम सिचुएशन वहां पर है, ये अपना रिस्पॉन्स इस लीडर को देते हैं, और सेम लीडर रहेंगे, वो लीडर क्या करेगा, वो फाइनल डिसीजन रिटर्न करेगा कि एक्चुअली जो ट्रांजेक्शन है वो लॉग होनी चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब कंसेंसस प्रोड्यूस करेगा, राइट। जैसे सेम जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में होता है, ओके, कि हमारा ट्रांजेक्शन जो वैलिड है या नहीं है, ओके। अब अब ये क्वेश्चन होती है कि कौन सा नोड लीडर बनेगा। तो इसमें एक चीज, एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कोई भी नोड लीडर बन सकता है, राइट। तो ये जो सेकेंडरी नोड्स है ना, ये प्राइमरी नोड है और ये सेकेंडरी नोड है, ओके। तो एक बार में एक गो में ये प्राइमरी बना, दूसरा हो सकता है दूसरे गो में ये प्राइमरी बन जाए, तीसरे गो में ये बन जाए, राइट। तो हर व्यू में जो प्राइमरी नोड है वो चेंज होता रहेगा, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि हर नोड को अपना चांस मिल रहा है, ओके। ओके, तो ये लक पे बेस्ड नहीं है, ये हर नोड को अपना चांस दे रहा है, ओके। लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम हट गई, क्या प्रॉब्लम हट गई कि इसमें हमेशा हमको एक फाइनल आंसर मिल रहा है, राइट। हमेशा हमको फाइनल मिल रहा है, हमेशा एक जो ब्लॉक कमिट हो रहा है वो फाइनल रह रहा है। ऐसा नहीं हो रहा ना कि दो ब्लॉक साथ में आ जा रहे हैं, राइट, क्योंकि हमें एक ही लीडर है। वो लीडर क्या बोल रहा है, हमें एक ब्लॉक प्रोड्यूस करके दे रहा है जो जो हमारे ब्लॉकचेन मैनेज हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये जो मल्टीपल ब्लॉक वाली सिचुएशन आई थी जहां पर हमारे पास फोर्क क्रिएट हो रहा था, वो सिचुएशन नहीं आ रही, राइट। इसीलिए हम पीबीएफटी यूज करते हैं, ओके। तो इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से देख सकते हो, बस एक्सट्रैक्ट व्यू लेना है ना, क्योंकि ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, राइट। तो ये कुछ ऐसा ही काम करता है। देखो, इसमें एक लीडर है पीयर 0, बाकी 3 है, इसमें से एक फॉल्टी है। इसमें कॉन्सेंसस हो रही है, 3 स्टेज में हो रही है, प्रिपेयर कमिट, जैसे मैंने बोला इसमें डिटेल में जरूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन हो रही है और ये कमिट टू द लेजर हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ रही है, यहाँ पे ऑर्डरिंग होता है। ऑर्डरिंग क्या होती है हम पढ़ेंगे अब जब हम लेजर फैब्रिक पढ़ेंगे, हाइपर लेजर फैब्रिक, उस वक्त पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लीडर है, देख रहे हो, यहाँ पर लीडर को ट्रांजेक्शन मिलती है, सबको फॉरवर्ड कर देता है, ओके। और इसके बाद अपना वोटिंग चलती है, उसके बाद फाइनली कमिट टू लेजर हो जाता है, ओके। तो ऐसे ही बीएफटी काम करता है, ओके। तो अब हमने वर्किंग देख लिया, अब एडवांटेज देख लेते हैं। क्या होता है, एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट क्यों होता है भाई, तो आपने देखा प्रूफ वर्क में क्या होता है, कितने सारे कैलकुलेशन इन्वॉल्व, राइट। उसमें हम जीरोस पे बेस पे कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, तो इसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत एनर्जी यूज होती है, ओके। इस पीवीएफटी में कैलकुलेशन है ही नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ही नहीं, ये वोटिंग बेस्ड है, ओके। तो बेसिकली बहुत एफिशिएंट है, ओके, एनर्जी से बहुत ज्यादा करता है, ओके।
अब दूसरा क्या चीज़ है कि इसमें जो ट्रांजेक्शन रहते हैं वो फाइनलाइज रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं कि जो ब्लॉक राइज हुआ वो ब्लॉकचेन में अगला ब्लॉक है या नहीं, राइट। इसमें जो ब्लॉक हुआ, जो कमिट हुआ, वो हमारा फाइनल ब्लॉक ही डिसाइडेड है, 100% गारंटीड है, ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्राइमरी हमारा नोड कौन सा वो हमने डिसाइड करके रखा, ओके। अब तीसरा है कि जो वेरिएंस इन रिवॉर्ड लो है। अब जो जो पब्लिक ब्लॉकचेन में रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो जो जिसने माइन कर लिया उसे 4 रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट। तो ऐसा इस केस में नहीं है ना, क्योंकि इसमें सबको सबको चांस मिल रहा है प्राइमरी नोड बनने का, राइट। यहाँ पर मैंने बताया ना कि हर व्यू में अलग प्राइमरी नोड बनेगा, जो अभी सेकेंडरी वो बाद में प्राइमरी बन सकता है, राइट। तो इसलिए इस केस में वेरिएंस हमारा बहुत लो रहता है, ओके। जो रिवॉर्ड में वेरिएंस रहता है वो बहुत लो, सबको इक्वल रिवॉर्ड मिलता है, ओके। तो ये था हमारा पीवीएफटी। तो बेसिकली इसी पर या इसके मॉडिफाइड वर्जन पे जो हमारे जो एल्गोरिदम से आजकल काम करते हैं, ओके। तो बेसिकली यही था हमारा कॉन्सेप्ट एल्गोरिदम हाइपरलेयर्स के लिए। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइपरलेयर्स के कुछ फ्रेमवर्क्स और टूल्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में हाइपरलेयर फैब्रिक, ओके। और उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, ओके। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, एंड आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।